जय श्री राम मित्रों। हमारे जीवन में शारीरिक विकास के लिए, बाहरी विकास के लिए व्यायाम डाइट ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आंतरिक विकास के लिए, हमारे अंदर के स्वास्थ्य के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है प्राणायाम। मन की शांति के लिए, मन की कचरा पट्टी को हटाने के लिए मेडिटेशन, और अंदर इस पूरे सिस्टम को स्वस्थ रखने के लिए, वो एनर्जी ऊर्जा से भरने के लिए, प्राण को ताकतवर बनाने के लिए, प्राण ऊर्जा को बनाने के लिए प्राणायाम ब्रह्मास्त्र है। आप सोच नहीं सकते हैं कि प्राणायाम के कितने चमत्कारिक लाभ हैं। जो करता है वो जानता है। तो आप अगर अपने अंदर से स्ट्रॉन्ग होना है, मन से और अंदर कम से, आपकी शारीरिक कमजोरी है या किसी भी तरह की कमजोरी है, प्राणायाम उसको ठीक कर देता है। अगर आप प्राणायाम करना सीख जाते हैं और 25 से 30 मिनट प्राणायाम प्रतिदिन करते हैं कि पूरे चरण, तो निश्चित तौर पे आप पाएंगे 1 महीने के अंदर आपको पूरा सिस्टम ही रूपांतरित हो जाएगा। आप हैरान हो जाएंगे कि इतना बड़ा चमत्कार मेरे साथ कैसे हुआ। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि आपके प्राणायाम के 5 चरण हैं। उन 5 चरणों में आपको क्या क्या करना है। आफ्टर योगा या एक्सरसाइज लास्ट में आपको प्राणायाम जरूर करना है। आप अगर अपने जीवन को रूपांतरित करना चाहते हैं, चमत्कारिक लाभ लेना चाहते हैं, तो प्राणायाम से अच्छा कोई योग नहीं है, कोई व्यायाम नहीं है। प्राणायाम अंदर प्राणों का व्यायाम है जो आपकी प्राण ऊर्जा को बढ़ाता है, आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पद्मासन में बैठ जाना है। आप पूरी तरह से पद्मासन में बैठ जाइए। जैसे मैं बैठूँगा ऐसे आप पूरी तरह से प्राणायाम में बैठ जाएंगे। और सबसे पहले आप भृंगी प्राणायाम करेंगे। भृंगी जो आपके मन के विचारों को कम करता है, मन की चिंता को, तनाव को कम करता है, और मन को पूरा करता है, और आपकी याददाश्त, आपकी मस्तिष्क के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करता है, और आपकी मेमोरी को बढ़ाता है, आपकी याददाश्त को बढ़ाता है। तो भृंगी प्राणायाम आपको मन को शून्य करने की एक बहुत बड़ा कला है। तो आपको ऐसे इस मुद्रा में बैठना है और आप सांस खींचेंगे और मौन के रूप में उच्चारण करेंगे। जैसे मैं करता हूँ, कमर सीधी होगी, शरीर को फ्री छोड़ देना है, गर्दन को सीधी होगी। ऐसे सांस भर के आपको नाक से उच्चारण करना है, और कैसे जैसे घोड़ा को सुनाता है ऐसे ध्वनि निकालनी। इसके आपको 5 से 10, कम से कम 5 से 10 बार करना है। अगर टाइम हो तो और अधिक करें तो और अधिक उसका लाभ होगा। ये रहा प्राणायाम का पहला चरण, भृंगी प्राणायाम बोलते हैं। अब दूसरा इसका चरण है प्राणायाम का, वो है आपको 5 से 10 मिनट का ध्यान। तो आप ऐसे हाथ लगा लीजिए, अब ध्यान करके और सीधा करके आप ऐसे चुपचाप बैठ जाइए। अर्ध आंखें खुली होंगी, आपका ये पार्ट दिखना चाहिए और कुछ नहीं करना। अगर आपका मन की बाहर जाता है, ध्यान का मतलब होता है खुद के साथ रहना, बिल्कुल खुद के साथ रहना, जहाँ हो, बॉडी से भी और मन से भी। हाँ, शुरू में विचार आएंगे, उनको आप कितना भी रोकेंगे तो वो नहीं रुकेंगे, वो आएंगे जाएंगे। उनको रोकने का एक ही उपाय है कि आप कुछ मत करिए, आप चुपचाप अपनी सांस आ रही हैं और जा रही सांसों को देखिए, पूरा ध्यान केंद्रित करिए सांसों के आने और जाने में। सबसे सरल और उपाय गौतम बुद्ध कहते हैं कि आप चुपचाप बैठ जाइए, अपनी सांसों को आते जाते देखते रहिए। आप पाएंगे कि किसी दिन इतनी गहरी अंतर आनंद की अवस्था में चले जाएंगे, ऐसा लगेगा जैसे आप गेट पे बैठे थे। तो आपको कुछ नहीं करना, आप 7 से 8 मिनट, 10 मिनट चुपचाप अपनी सांसों को देखते रहिए। चुपचाप आप पाएंगे कि आपके मन बिल्कुल शून्य हो गया, कोई विचार नहीं बचा। आप पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेट करना है, सांस आ रही है, जा रही है,
कहाँ तक जा रही है, कहाँ से उठ रही है, कहाँ से आई और गई, आई और गई। आप चुपचाप ध्यान की अवस्था में बैठे रहिए। आप पाएंगे कि आप करके देखिए, उसका रिजल्ट क्या आता है वो मैं बताऊंगा तो शायद समझ में नहीं आएगा, तो आप करके देखिए। तो ये दूसरा चरण है प्राणायाम का, ध्यान का। अब हम तीसरा तीसरा जो प्राणायाम का चरण है वो है कपाल, अनुलोम और विलोम का। अनुलोम विलोम में फेफड़े में संचित जो भी मटेरियल पूरी बॉडी के पार्ट्स में आपके पूरे श्वास नली के अंदर खुल जाते हैं। काले चक्र पर आपको क्या करना है कि सबसे पहले दाएं ऐसे आप मुद्रा बना लीजिए और दाएं वाले भाग को बंद करके लेफ्ट से सांस खींचना है, फिर इसको होल्ड करके दाएं से छोड़ देना है, दाएं से लेना है, लेफ्ट में ऐसे इसके करके मिलके एक चरण होता है, कम से कम 10 चरण करते हैं। ये हो गया अनुलोम विलोम तीसरा। अब चौथा जो चरण है मुद्रा ये रहेगी। चौथा जो आपका चरण है प्राणायाम का वो है कपालभाति। कपालभाति में आपको पूरी हवा अपनी श्वास को कभी अपनी हवा को बाहर फेंकना है, पूरा बाहर फेंकना है, ये अंदर तक जाना चाहिए, यहाँ से नाक के अंदर से खुलेगा। तो आइए देखते हैं कैसे हमें फेंकना है। तो कपालभाति के चमत्कारिक लाभ। ये प्राणायाम का चौथा चरण है। कपालभाति करने से एक तो पेट की चर्बी जाएगी, दूसरा आपका जो मूल चक्र है वो चक्र खुलेगा और आप ऑक्सीजन से मर जाएंगे, आप तेज से बढ़ जाएंगे और आपकी पेट से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। सो ये रहा प्राणायाम का चौथा चरण। और पांचवा चरण है आपके नाभि, आपके जो 7 चक्र हैं उन चक्रों में ऑक्सीजन का भरना और उनको होल्ड करना। वो 5 चक्र में 5 चक्र अलग अलग मुद्रा बना लीजिए, ये फिर ये ऐसे, और सांस को रोकना है, जितनी अधिकतम देर तक रोक सकते हैं और छोड़ देना। पहले मान लीजिए ये मुद्रा में आप करके ऐसे खींचेंगे, खींच के होल्ड रखेंगे, फिर ये हो गया प्राणायाम का पांचवा चरण। इसमें आपकी सांस पहले यहाँ रुकेगी, फिर यहाँ रुकेगी, फिर यहाँ रुकेगी, फिर यहाँ रुकेगी और फिर मस्तिष्क में। ये लंबा समय का अभ्यास करने के बाद होता है। लगातार अभ्यास करते हैं तो कहते हैं कि प्राणायाम की से आपके सारे चक्र खुल जाते हैं। तो ये रहा प्राणायाम, आप प्राणायाम करिए, बहुत चमत्कारिक है। जय श्री राम। हाँ, अब मैं दूसरा आपको बताऊंगा ध्यान कैसे करने। मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा मेडिटेशन पे, कि आप मेडिटेशन करके खुद को कैसे जान सकते हैं। आपका जो परिचय अभी बाहर से है, खुद से परिचय नहीं है, उसके लिए आपको खुद से परिचय करने की जो सबसे पावरफुल टेक्निक है, जो विद्या है, वो है मेडिटेशन की, जो आपको खुद से परिचय कराती है, व्यर्थ के संसार से अलग कर देती है। आप पाएंगे कि मेडिटेशन आपको आपके अंदर ले जाएगा, आप में रमण करेगा, आनंद से भर देगा और दुनिया आपको कचरा पट्टी की तरह लगेगी। आप पाएंगे कि मेडिटेशन जीवन जीने की सबसे बड़ी कला। आपको जीवन से परिचय करा दिया, आपको खुद से परिचय कराने की जो कला है वो है मेडिटेशन। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेडिटेशन। मैं आपको मेडिटेशन के बारे में बताऊँगा, आपको पहले चरण से मेडिटेशन कैसे करना है और मेडिटेशन करके आप अपने व्यक्तित्व को कैसे निखार सकते हैं। सो आज इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो सो लाइक एवं शेयर करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकॉन को पुश कर दें। जय श्री राम।